तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली जाकर मुलाकात होने वाली है वांग लिन की हु पाओ के साथ, जहां हु पाओ वांग लिन से बदला लेने के लिए तैयार है। तो वांग लिन हु पाओ का क्या हाल करने वाला है वह हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, जैसे वांग लिन का ब्रेक थ्रू हुआ था असेंडेंट रेल्म के ऊपर, एक बंदा होता है जो कि मैजिक टावर के अंदर रहता है और वो बिल्कुल इनविजिबल है और वो यहाँ पर वांग लिन की ओरिजिन सोल को हासिल करना चाह रहा था, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। क्योंकि जो भी अपना असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू करता है उसकी ओरिजिन सोल जो होती है वो बहुत ज्यादा कमाल की होती है, जो पावरफुल कल्टीवेटर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। तो जैसे यहाँ पर वांग लिन को ये पता चला था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने इनविजिबल मैन की वाट लगाने की ठान ली कि जहाँ दिखेगा वहीं घुसकर उसको मारूंगा। तो उसी को ढूंढने के लिए वांग लिन निकल चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके। तो प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही उस इनविजिबल मैन को पता चला था कि वांग लिन यहाँ पर आ रहा है ना, उसने अपने उस मास्टर से कह दिया था कि मैंने तुम्हें कहा है ना जो करने के लिए उसकी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे थे। क्योंकि ये जो इनविजिबल मैन है उसके कुछ खास साथी वगैरह है, जिसने भी उसके साथी है ना वो सभी टॉप के कल्टीवेटर है, उनके पास अलग अलग तरह की डिमोनिक पावर है। तो इनविजिबल मैन अपने साथियों से कहता है कि जितने भी मेरे दोस्त वगैरह ना उन सभी को इन्फॉर्म करो और कहो कि यहाँ पर आने के लिए मैं एक भी ऐसा इंसान नहीं चाहता कि जो यहाँ पर आकर मौजूद ना हो, क्योंकि मैंने उस वांग लिन को देखा है, वो नॉर्मल नहीं है। वो इतना ज्यादा गुस्से में है कि एक दो बंदे से तो वो टिकने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे पास सोल्जर है सबकी आर्मी खड़ी कर दो। मैं एक भी ऐसा इंसान नहीं चाहता जो दूर रहे, मैं सबको चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हो ताकि उस वांग लिन को रोका जा सके। हालांकि ये जो इनविजिबल मैन है ये खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और वांग लिन से कल्टीवेशन में आगे ही है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर वांग लिन का ऐसा रूथलेस अवतार देख कर ना घबराया हुआ था। उसको पता था कि वो अकेले तो वांग लिन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए जितना होता है ना उतनी ज्यादा वो आर्मी को बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि सबको बुलाकर यहाँ पर वांग लिन को रोका जा सके। उसी तरह से वांग लिन जब आगे बढ़ रहा था ना, उसको रास्ते में और भी कई सारे लोग नजर आते हैं। सभी लोगों की नजर वांग लिन के ऊपर जाती और जो भी उसको देखकर कहता कि असेंडेंट रेल्म का बंदा इंजर्ड है तो हम इसको मार सकते हैं। तो जिसने भी वांग लिन के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना, रास्ते में ही वांग लिन उसका खेल खत्म कर देता है। वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, उसको किसी भी हालत में मैजिक टावर के अंदर पहुंचना ही था और वो मैजिक टावर के बिल्कुल करीब आकर पहुंच जाता है। उसको भी पता था कि वो जो इनविजिबल मैन है वो नॉर्मल तो नहीं है, उसकी कल्टीवेशन वांग लिन को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब वो फाइट करने के लिए जाएगा उसको तैयार होना होगा। और जितनी सारी चीजें अभी उसने हासिल की हैं वो उसके हिसाब से काफी थी किसी को भी खत्म करने के लिए, चाहे वो असेंडेंट रेल्म के ऊपर हो या उससे भी ज्यादा आगे लेवल का बंदा क्यों ना हो, वो रुकने वाला नहीं था। तो फाइनली काफी टाइम के इंतजार के बाद वांग लिन पहुंच जाता है उस मैजिक टावर के इलाके के पास। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आया था सब कुछ पहले से तैयार करके रखा गया था। फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और चारों तरफ से वांग लिन को घेर लिया गया था। मास्टर वगैरह जो थे वो आवाज लगाते हुए वांग लिन से कहते कि जहाँ पर आया हो ना वहीं पर अपने कदम रोक लो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसी पल तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, और अगर बढ़ाने की कोशिश नहीं भी करोगे तब भी मार दिया जाएगा, क्योंकि आज तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। तो वांग लिन भी कहता कि मैं यहाँ पर कौन सा शो देखने के लिए, मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान लेने के लिए, तो जिसको जो ट्राई करना है ना ट्राई कर लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। वो इनविजिबल मैन भी कहने लग गया था कि सच में मानना पड़ेगा, इस वांग लिन के अंदर हिम्मत बहुत है, मैंने यहाँ पर सारी तैयारियां करके रखी तब भी ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद अभी भी अपनी डेयरिंग दिखा रहा है। इसको जरा सा भी डर है ही नहीं कि यहाँ पर उसकी जान तक जा सकती है, इसको इस चीज की फिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं भी तो देखूं कि कब तक के ये यहाँ पर टिक पाता है। जाया तो ये यहाँ पर है लेकिन यहाँ से लौट कर नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले जितने भी बंदे यहाँ पर आए हुए थे वांग लिन को मारने के लिए, उनमें से कुछ एल्डर वगैरह सबसे पहले वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। अभी तक कि हु पाओ यहाँ पर आया ही नहीं था, वो बाद में एंट्री मारेगा। तो जितने भी एल्डर शुरुआत में अटैक करने के लिए गए थे वांग लिन के ऊपर, वांग लिन तो जिस तरह से बाकियों को उसने अभी तक के मारा है, कितने हजारों लोगों को मार चुका है, उसी तरह से बाकी एल्डर को तो पल भर के अंदर काट कर खत्म कर देता है। बाकी एल्डर की कोई औकात ही नहीं थी कि वो उसके सामने खड़े हो पाए। तो वांग लिन आवाज लगाते हुए इनविजिबल मैन से कहता है कि क्या वो अभी तक के बाहर आने का इरादा नहीं है क्या? देख याद रखना, जब अगर मैंने तेरे महल के अंदर घुसा ना तो और बुरी मौत मारूंगा तुझे, इसलिए बेहतर होगा कि तू ही बाहर निकल कर आ जा। लेकिन अभी तक कि वो जो इनविजिबल मैन था बाहर निकल कर आता ही नहीं। उसका जो चेला एल्डर था वो यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मुझसे लड़के दिखा। जब यहाँ पर ये आया था ना एल्डर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपने एक से बढ़कर एक अटैक का यूज करते हुए वांग लिन की जान लेने की कोशिश करता है। और मानना पड़ेगा इस एल्डर के जो अटैक थे ना वो कमाल के थे, वो वांग लिन के कई सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता है। वांग लिन अटैक तो करने की कोशिश करता है लेकिन उसके सारे अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, पर तब भी वांग लिन हार मानने वाला नहीं था। वो उस एल्डर की वहीं पर धुलाई शुरू कर देता है, उसको मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। तो जब यहाँ पर ये एल्डर भी कमजोर पड़ने लगता है ना, तब वहाँ पर एक दूसरे बंदे की एंट्री होती है और जो दूसरा बंदा आया था ये बंदा कोई और नहीं बल्कि था हु पाओ। अब वांग लिन को नहीं पता था कि हु पाओ कहाँ चला गया, उसको तो अभी भी लग रहा था कि हु पाओ कहीं खो गया है या फिर वो अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर वापस जा चुका होगा।
तो जब यहाँ पर वांगलिन पहली बार हुपाओ को देखता है ना, वो बिल्कुल हैरान रह चुका था और थोड़ा सा खुश भी हो जाता है कि हुपाओ तुम ठीक तो हो, तुम यहाँ पर हो क्या? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे कहीं मिले ही नहीं। हालांकि इतना ज्यादा गुस्से में था वांगलिन, लेकिन हुपाओ को देखकर उसका थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ था और हुपाओ उसका जो गुस्सा होता है ना उसको और बढ़ा देता है। वह सीधा वांगलिन से कहता है कि मुझे हुपाओ कहकर मत बुला क्योंकि तू एक गद्दार है, धोखेबाज है तू, और आज जो मेरा हाल हुआ है ना वो तेरी वजह से हुआ है। मैंने तेरा इंतजार किया था 13 के साथ मिलकर कि तू लौट कर आएगा, लेकिन तू लौट कर नहीं आया और उन लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया तुझे पता भी है इसके बारे में, कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा पाया। 13 को तो उन लोगों ने सीधा जनरल के हवाले कर दिया था, वो तो जिंदा है या नहीं है उसके बारे में मुझे वो तक नहीं पता, लेकिन अगर मुझे इन एडर वगैरह ने उस इनविजिबल मैन ने नहीं बचाया होता ना तो मैं भी मर गया होता, तेरा साथ देता ना तो अब तक मर गया होता, लेकिन इन लोगों ने मुझे बचाया। इन लोगों ने मुझे बहुत सारी टेक्निक सिखाई है, तुझे पता है तुझे मुझे सोल फ्लैग बनाना सिखा रहा था ना, अब मैं यहाँ पर उसके 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी सोल फ्लैग बना सकता हूँ। जितना तू मुझे सिखा रहा था उससे भी ज्यादा कमाल का मैं बना पाता हूँ, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। और जो तूने मेरे साथ धोखेबाजी की है ना, मैं उसका बदला लेने के लिए आया हुआ हूँ। वांगलिन आज से तू मेरा मास्टर नहीं बल्कि तू मेरा दुश्मन है और अपने दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वांगलिन ने सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि यार ये तो कुछ अलग ही सोच रहा है। अभी भी वांगलिन गुस्से में था लेकिन फिर भी वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो तुम सोच रहे हो ना वो तुम्हारी एक गलत फहमी है। वैसे मैं किसी को जल्दी मौका देता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर अभी भी सही रास्ते पे आ जाते हो ना मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरे डिसाइपल हुआ करते थे। तो फैसला अब तुम्हारा है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो हुपाओ कहता है कि मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, आज या तो तू बचेगा या फिर मैं बचूंगा। तो वो सीधा अपनी पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करने लग गया था। वांगलिन ने ठान लिया था कि ठीक है जब तुम मेरे साथ धोखेबाजी करने की सोच रहे हो ना मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं धोखेबाजों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और आज जो मेरा कहर है ना वो तुम्हारे ऊपर भी टूटेगा। हुपाओ ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसको जिंदगी ने एक बार फिर से मौका दिया था वांगलिन के सामने माफी मांगने का, लेकिन उसने ये मौका गंवा दिया। अब उसका जो हाल होगा ना उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रीव्यू में क्या वांगलिन बड़ी बेरहमी से हुपाओ को जान से मार देगा ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि हुपाओ का वांगलिन क्या करने वाला है। इसके बाद हम वांगलिन को देख पाते हैं जो उस इनविजिबल मैन के जितने भी एडर वगैरह आए हुए थे ना उन सभी ने वांगलिन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक के बाद एक करते हुए वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वांगलिन ना इस बैटल के अंदर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया। इंजर्ड तो वो पहले से ही था, लेकिन अब यहाँ पर ना उसकी हालत कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। और इस चीज के बारे में जब उन लोगों को पता चलता है ना तो वो लोग ये मौका जाने नहीं देने वाले थे। वो लोग चारों तरफ से वांगलिन को घेर लेते हैं और अंधाधुन वांगलिन के ऊपर अटैक करने लग गए थे। यहाँ पर वांगलिन पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था और उसी के साथ वो इनविजिबल मैन जो होता है वो भी बैटल में उतरने को तैयार था कि मैं इस वांगलिन को छोड़ूंगा नहीं। वांगलिन अकेला और उसके सामने सारे के सारे टॉप लेवल के मास्टर और एल्डर वगैरह थे जिन्होंने उसको जकड़ कर रख लिया था। तो अब क्या वांगलिन यहाँ पर इन सभी से बच पाएगा, क्योंकि उसने नॉर्मल बंदों को तो अब तक के मारा है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया है, लेकिन अब जो उसके सामने है ना उनमें से कोई भी असेंडेंट रेल्म के उस लेवल के आसपास नहीं है, सब के सब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वांगलिन उन लोगों को हरा पाएगा ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कि रिलीज होगा संडे को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।